हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार नगर वन के रूप में विकसित किए जाने हेतु चयन किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोंडागांव वन मंडल। बता दें कि दक्षिण कोंडागांव वन मंडल अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार नगर पालिका क्षेत्र से लगे वन क्षेत्रों को संरक्षित करने एवं जन सामान्य में वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से नगर वन के रूप में विकसित किए जाने हेतु नगर वन परियोजना का प्रारंभ किया गया है। इसके तहत आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संपूर्ण देश में 75 नगर वन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के माध्यम से दक्षिण कोंडागांव वन मंडल के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र से लगे वन क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक P449 कोपाबेड़ा कक्ष का चयन कर परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था, जिसका चयन संपूर्ण देश में चयनित 75 नगर वन परियोजनाओं में से दक्षिण कोंडागांव वन मंडल नगर पालिका क्षेत्र के कोंडागांव को भी सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के तहत भूपेंद्र यादव के कर कमलों द्वारा वर्चुअल रूप से नगर वन परियोजना का शुभारंभ हरियाली महोत्सव के रूप में किया गया। नगर वन परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल में विभिन्न प्रकार के वानिकी, फलदार, आस्थामूलक, औषधि एवं विलुप्त हो रही प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। साथ ही प्रस्तावित क्षेत्र फेंसिंग के माध्यम से घेरा तैयार कर सुरक्षित करते हुए क्षेत्रों को वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रदेश के किसानों को क्रमशः कितना प्रतिशत प्रीमियम राशि का अंशदान के रूप में देना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2% और 5%। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों को फसल बीमा की सुविधा प्रीमियम राशि पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत खरीफ फसलों के बीमा के लिए किसानों को प्रीमियम राशि 2% और उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का 5% अंशदान के रूप में देना होता है। इसमें किसान थोड़ी सी राशि जमा कर और फसलों का बीमा कराकर बड़ी जोखिम से बच सकते हैं। इससे प्राकृतिक आपदा एवं मौसम की अनिश्चितता के चलते होने वाले फसल हानि, उत्पादन में कमी की भरपाई मिलने वाली बीमा दावा राशि से हो जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान सिंचित एवं असिंचित अरहर, मूंग, उड़द, मक्का एवं उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 जुलाई तक करा सकेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य किसानों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में देश का अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसान भाइयों को अपनी खरीफ और उद्यानिकी फसलों की बीमा कराने की अपील की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव के लिए किस राज्य का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को विधानसभा चुनाव के लिए किस राज्य का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात राज्य का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश राज्य का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अटल श्रीवास्तव। याद रखेंगे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। इस प्रदर्शनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रक्षा उत्पादों का भी शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी उत्पाद स्वचालन, मानव रहित रोबोटिक सिस्टम, साइबर सुरक्षा और सुरक्षा निगरानी प्रणाली जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे को विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेह हवाई अड्डे को। बता दें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि ऐसा करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। यह प्रणाली हवा और ज़मीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करके काम करती है, क्योंकि इसके ताप पंपों का उपयोग अंतरिक्ष को गर्म करने और ठंडा करने के साथ साथ पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्वारिका एक्सप्रेसवे को। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली द्वारका हरियाणा के गुरुग्राम से सीधे जोड़ेगा। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में और 10 किलोमीटर लंबा हिस्सा दिल्ली में पड़ेगा। बता दें कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे एक पुल की तरह होता है। यह उन इलाकों में बनाया जाता है जहां घनी आबादी की वजह से ज़मीन का अधिग्रहण करना मुश्किल होता है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक में प्रदेश के कितने गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 469 गाँवों में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है, एडीआई ट्राइबल फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा प्रदेश के किस स्थान में ट्राइबल क्वीन इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का निर्माण नवा रायपुर अटल नगर में कंपनी डेवी प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। यह प्रदेश के किस जिले की कंपनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरबा जिला। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर दिनेश को। अगला प्रश्न है, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेतन घाटे। चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक बनाया गया है। उन्होंने अजित मिश्रा का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। यह प्लांट पूरे एशिया महाद्वीप में ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बनाने वाला सबसे बड़ा और देश का पहला प्लांट है। इस प्लांट से प्रतिदिन 17,500 किलोग्राम बायोगैस बनाई जाती है। इसके साथ ही 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी इससे तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस से नेपाल की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। बता दें कि यूपीआई सिस्टम तत्काल भुगतान सेवा पर कार्य करता है। यह सर्विस नेट बैंकिंग के लिए काम करती है।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एशियन वाटर बर्ड सेंसस कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोपरा जलाशय में। फरवरी 2022 में एशियन वाटर बर्ड सेंसस का कार्यक्रम बिलासपुर के कोपरा जलाशय में आयोजित किया गया था। बता दें कि यहाँ इस क्षेत्र में 115 वाटर बर्ड की प्रजातियाँ देखने को मिलती है। एशियन वाटर बर्ड गणना कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में आयोजित किया गया था, जो कि 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, सिरपुर महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 फरवरी से 17 फरवरी तक। सिरपुर महोत्सव 2022 का आयोजन महासमुंद जिले के सिरपुर में 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। इस प्रसिद्ध मेला महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत द्वारा किया गया था। आज के क्विज का पहला प्रश्न है, 40 साल के इतिहास में कौन सा देश पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेज़बानी करेगा? दूसरा प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? चौथा प्रश्न है, फरवरी 2022 तक मनरेगा में काम मांगने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जा चुका है?